पीएम मोदी बोरागांव में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि और साथ ही बोरागांव के शहीद स्मारक पर शहीदों को भी नमन करेंगे। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कल गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बना देश का पहला प्रकृति आधारित थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल भवन। गुवाहाटी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार के एजेंडे में नहीं था पूर्वोत्तर का विकास, इसी सोच के चलते असम की गई उपेक्षा। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के समय असम में बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना था असंभव, उनकी एक एक गलती को हम सुधार रहे। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता के घर में कट्टरपंथियों ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग। 7 साल की बच्ची आयशा अख्तर की जलकर हुई मौत। हादसे में बीएनपी नेता की 2 अन्य बेटियां गंभीर रूप से घायल, ढाला में इलाज जारी। डॉक्टरों के मुताबिक बॉडी का 50 से 60% हिस्सा जल गया। उस्मान हादी के साथी अब्दुल्ला अल जाबेर ने कहा हादी के हत्यारे साजिशकर्ता और मददगार को इंसाफ के कटघरे में लाना होगा। हादी के खून से बांग्लादेश में इंसाफ कायम होगा। उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक करने के बाद उसके समर्थकों का संसद पर हमला। हजारों की तादाद में समर्थकों ने संसद में घुसने की कोशिश की, जमकर की तोड़फोड़। उस्मान हादी को भारी संख्या के बीच ढाका यूनिवर्सिटी में किया गया सुपुर्दे खाक। जनाजे की नमाज में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। बांग्लादेश के लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंदू युवक दीपू दास का थाने में बैठे वीडियो किया शेयर। पूछा जब पुलिस की हिरासत में था तो कट्टरपंथियों के पास कैसे पहुंचा। बांग्लादेश में हिंदू पर हिंसा के खिलाफ जेएनयू में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। एबीवीपी के छात्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथियों का पुतला फूंका। वामपंथी दलों की चुप्पी पर उठाया सवाल। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले पर जताई चिंता, कहा हिंदू के एकजुट होने का वक्त वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी हिंदू पर अत्याचार शुरू हो जाएगा। जी राम जी बिल को लेकर सोनिया गांधी का हमला, कहा मोदी सरकार ने गरीबों के हित को कमजोर किया, हमने मनरेगा से गरीबों को रोजगार का हक दिया था। सोनिया गांधी बोली मनरेगा देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी। जी राम जी बिल पास कर केंद्र ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया। सोनिया गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का पलटवार, कहा केंद्र सरकार की सभी योजनाएं महात्मा गांधी से प्रेरित, उन्हीं के सिद्धांतों पर सरकार आगे बढ़ रही। जी राम जी बिल के खिलाफ कर्नाटक में बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का ऐलान, बोली सरकार ने नाम बदलकर योजना को खत्म किया। जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष हमलावर, सुप्रिया सुले बोली योजना से गांधी का नाम निकालकर सरकार ने बड़ी गलती की, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, कहा बिना आधार के आप प्रदर्शन कर रहा विपक्ष, नए विधेयक से 100 के बजाय 125 दिन मिलेगी रोजगार की गारंटी। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला, गौरव भाटिया बोले भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं राहुल, जर्मनी में जॉर्ज सोरोस की सहयोगी कॉर्नेलिया वोल्स से मिले। गौरव भाटिया बोले राहुल इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, भारत की छवि को धूमिल करना उनका चरित्र, उनके डीएनए में ही भारत विरोध। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में आज एसआईआर प्रक्रिया को लेकर होगी अहम बैठक, यूपी के सभी सांसद और विधायकों को मीटिंग में आने के निर्देश। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा फॉर्म के 6 के जरिए 2 महीने में 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने का दबाव, सरकार की तरफ से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा एसआईआर को लेकर रोज एक नया ट्वीट, उनकी नई दिनचर्या, विदेशी घुसपैठियों से मुक्ति के लिए एसआईआर बहुत जरूरी। सपा विधायक अबू आसमी की बाबा बागेश्वर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग, बाबा बागेश्वर के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश, हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान के खिलाफ। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बाबरी मस्जिद पर बोला हमला, कहा बाबरी मस्जिद बनेगी तो वो राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख ईंट लेकर जाएंगी। मुंबई की घाटकोपर में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी, रॉन्ग साइड में वे रिक्शा चला रहे ड्राइवर को मारा थप्पड़, विपक्ष ने एमएलए पराग शाह पर की कार्रवाई की मांग। मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही देर शाम सड़क हादसे की शिकार हुई, नशे में धुत ड्राइवर ने नोरा के कार को मारी टक्कर। नोरा फतेही को सिर में आई मामूली चोट, सिटी स्कैन के बाद अस्पताल ने किया डिस्चार्ज, रात में सनबर्न इस फेस्टिवल में हुई शामिल। बिहार की गयाजी में फिल्मी स्टाइल में दोनों गुटों में बीच बाजार में चली गोलियां, 2 लोग हुए घायल, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एक साथी फरार, लूट के कई मामलों में था आरोपी, तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार स्कूटी के चपेट में आई 4 साल की मासूम, टक्कर के बाद हवा में कई फीट ऊंची उछलकर जमीन पर गिरी, सिर में गंभीर चोट आई, घटना सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, पैर में गोली, 5 पिस्टल, कारतूस, बाइक और कई दस्तावेज बरामद, हत्या की कोशिश समेत 30 से ज्यादा मामलों में था वांछित।
कोडिन कफ सिरप मामले में एक और गिरफ्तारी। कई दिनों से फरार चल रहा मेडिसिन हाउस का संचालक प्रियांशु गौतम रायबरेली से गिरफ्तार। लखनऊ में छत पर खेल रही बच्ची के सिर में लगी गोली। शुरुआती इलाज में डॉक्टर ने मामूली चोट समझकर लगाए टाके, बाद में सर्जरी कर गोली निकाली गई। यूपी के हापुड़ में डीएफसी रेलवे पुल पर एक युवक का खतरनाक स्टंट, पुल से लटककर कसरत करता नजर आया युवक। फिट इंडिया संजय ऑन साइकिल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ। पुडुचेरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की शिरकत। उपराज्यपाल भी रहे मौजूद। कोलकाता में एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस का आयोजन। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रेस को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। हवाई सेवा प्रभावित, कई उड़ानें रद्द, दर्जनों उड़ानें लेट। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुहाल। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्मॉग की मोटी परत से विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 दर्ज। घने कोहरे के चलते ट्रैफिक प्रभावित। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। AQI 399 दर्ज। इलाके में छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। एम्स इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। सांस लेना हुआ मुश्किल। इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज इलाके में AQI 446 दर्ज। गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। आगरा में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। स्मॉग की सफेद चादर में छिपा ताजमहल। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में छाया घना कोहरा। धुंध के चलते विजिबिलिटी हुई कम। जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में ठिठुरन के साथ कोहरे का प्रकोप। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में छाई धुंध की सफेद चादर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 तक। सांस लेना हुआ दोपहर। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कई जगहों पर पानी का छिड़काव। कुतुब इंस्टीट्यूशनल इलाके में MCD ने सड़कों पर छिड़काव किया।